वीडियो के आज के इस पार्ट में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और ये डायमेंशनल एनालिसिस का तीसरा लेक्चर है। और इसमें बेसिकली हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को देख रहे हैं और इसका ऑलरेडी हम लोग दो पार्ट देख चुके थे, मतलब दो एप्लीकेशंस को देख चुके थे कि कैसे हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। और दूसरा जो पार्ट था वो था हमारा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन, कि कैसे हम डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प से जो इक्वेशंस दिए हुए हैं उसके करेक्टनेस को हम चेक करेंगे। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसका जो थर्ड पार्ट है उसको देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन है कि फाइंड, क्वेश्चन पूरा लिख देंगे, द डायमेंशन ऑफ a by b in the equation f equals to a root x plus bt स्क्वायर। ठीक है, वेयर जहां बोलता है कि f जो है वो हमारा फोर्स है और x जो है ये डिस्प्लेसमेंट है और t जो है ये हमारा टाइम है। आपसे ये कह रहा है कि f का यानी कि फोर्स का एक इक्वेशन दिया हुआ है a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर और बोल रहा है आपसे कि आपको a बाई बी का डायमेंशन को फाइंड करना है। तो a बाई बी का डायमेंशन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग a का डायमेंशन को फाइंड करेंगे, b का डायमेंशन को फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग a बाई बी का डायमेंशन को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, तो आपको याद होगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है लाइक टर्म बी एडेड एंड लाइक टर्म बी सब्ट्रैक्टेड। मतलब है कि अगर ये फोर्स है तो ये भी टर्म हमारा फोर्स होगा, ये भी टर्म फोर्स ही होगा और ये भी टर्म क्या होगा, फोर्स होगा, तभी वो एडेड है, अदरवाइज नहीं रहता। तो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे तो यहां से आपके पास हो जाएगा f इक्वल्स टू क्या करेंगे, a रूट एक्स। हम यहां से a का डायमेंशन को फाइंड करेंगे तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f बाई रूट अंडर एक्स। देखिए a इक्वल्स टू f का डायमेंशन होता है ml t माइनस टू और x डिस्प्लेसमेंट है जिसका डायमेंशन l, चूंकि रूट है और रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो a इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो m l यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा तो हाफ माइनस होगा तो 1/2 बचेगा और t माइनस 2, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। ठीक, उसी तरह से अगर ये फोर्स है और ये इसके साथ एडेड है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, फोर्स ही होगा। तो फिर से हम लोग लगाएंगे f इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर, है ना, वही यूज कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ही यूज कर रहे हैं। तो f, तो हम b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f बाई टी स्क्वायर, यानी कि b इक्वल्स टू एम एल टी माइनस टू बाई टी टू, यानी b इक्वल्स टू हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, ये ऊपर जाएगा तो -2 यानी कि -4। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए इसको। a का डायमेंशन मिल गया, b का डायमेंशन मिल गया, हमको किसका डायमेंशन फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है a बाई बी का। तो a बाई बी जब करेंगे तो a का मेरे पास आया है एम एल का पावर हाफ और t का पावर -2 और यहाँ से a का यहाँ से लिखे हैं और b का आया है एम एल टी का पावर -4, है ना। तो a बाई बी इक्वल्स टू हो जाएगा, m से m कैंसिल कर दीजिए, l ऊपर जाएगा तो हाफ प्लस में और -1 यानी कि l -1 हो जाएगा और t का पावर -2, ये ऊपर जाएगा +4 यानी कि 2। तो a बाई बी का डायमेंशन आपका हो जाएगा l -हाफ और t2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ठीक इसी तरह से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ a इंटू बी, a इंटू बी, इस बार a इंटू बी बोला है। इन द इक्वेशन बोल रहा है p इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि p जो है हमारा वो पावर है, p क्या है तो p पावर है,
x क्या है, तो x हमारा डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है, और t जो है ये हमारा टाइम है। देखिए तो कैसे हम फाइंड करेंगे, हम लोग फिर से यूज करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो जब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे P बराबर B माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80। देखिए अगर ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है, सबसे पहले समझिएगा कि अगर ये एरिया है तो ये B भी हमारा एरिया होगा। आप कहिएगा कि कैसे जान गए ये एरिया है, तो x का पावर 2 है यानी कि L का पावर 2 हो जाएगा, तो ये एरिया है तो B भी हमारा क्या हो जाएगा L2। हम लोग सीधा दिखाएंगे कि B का जो डायमेंशन होगा वो एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा, तो B इक्वल्स टू आपका आ गया L2। अब ये अगर L2 है तो इसका भी डायमेंशन L2 ही होगा। अब हमको A का फाइंड करना है तो P का पहले डायमेंशन निकालते हैं। P है पावर, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम यानी कि mL2 t माइनस 2 बाई टी यानी कि mL2 और t माइनस 3। ठीक है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा। अब A इक्वल्स टू जब हम लोग देखेंगे तो A को यहाँ कर रहे हैं तो हो जाएगा B माइनस एक्स स्क्वायर बाई टी और P। देखिए डायमेंशन में कोई चेंज नहीं होगा, डायमेंशन इसका L2 ही आएगा, बाई P का हम लोग निकाल रहे हैं mL2 t माइनस 3 और यहाँ से t। तो A इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, m को ऊपर ले जाइए m माइनस 1 हो गया, L2 और L2 कैंसल हो जाएगा, t माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 ऊपर आएगा बाबू तो t हो जाएगा m माइनस 1 t2। ठीक है, हमको किसका फाइंड करना था a इंटू बी का, तो a मिल गया b मिल गया, तो हम लोग जब a इंटू बी करेंगे हो जाएगा m माइनस 1 t2 इंटू L2 हो जाएगा m माइनस 1 L2 और क्या t2, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन है, फिर से 3-4 क्वेश्चन इस पर करेंगे, उसके बाद हम लोग टाइप को चेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि वंडरवाल इक्वेशन है ना, वंडरवाल इक्वेशन आपको पता है होता है पी ए बाई भी स्क्वायर इंटू भी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। यहाँ आपसे बोल रहा है कि ए एंड बी का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग टर्म्स को समझेंगे कि जो दिया हुआ टर्म्स है वो कौन कौन सा टर्म्स है। तो यहाँ पर जो P है, P आपका प्रेशर है, V आपका वॉल्यूम है, ठीक है, T आपका टेम्परेचर है, R कांस्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि लाइक टर्म बी एडेड एंड लाइक टर्म बी सब्ट्रैक्टेड। इसका मतलब है कि V माइनस बी यानी कि V माइनस बी ये एक टर्म है, ये कहने का मतलब ये अगर वॉल्यूम है और B इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि B भी वॉल्यूम ही होगा, तो B का जो डायमेंशन होगा वो वॉल्यूम के डायमेंशन के बराबर होगा यानी कि L3। अब दूसरा हमारे पास है कि A का डायमेंशन क्या होगा, तो फिर से यहां देखिए, यहां मेरा इक्वेशन है P प्लस ए बाई बी स्क्वायर, कहने का मतलब कि ये जो टर्म है ये इससे ऐड हो रहा है, मतलब ये अगर प्रेशर है तो ये पूरा टर्म भी प्रेशर ही होगा। ठीक है, ये अगर ऐड हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये पूरा टर्म क्या होगा, प्रेशर ही होगा। तो सिंपल हम लोग करेंगे P इक्वल्स टू ए बाई भी स्क्वायर यानी कि A इक्वल्स टू हो जाएगा P भी स्क्वायर। P का हम लोग निकालेंगे, P का डायमेंशन होता है फोर्स बाई एरिया, तो फोर्स यानी कि mL_t माइनस 2 बाई L2 यानी कि mL माइनस 1 और t माइनस 2। यहाँ लगाएंगे mL माइनस 1 t माइनस 2 और वॉल्यूम का स्क्वायर है तो L का पावर 6 हो जाएगा mL का 5 और t माइनस 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी पर बेस, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे तो क्या होगा। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका वेव का इक्वेशन दिया है। ठीक है, जैसे वेव का इक्वेशन है y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और आपसे पूछता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ
फाइंड द डायमेंशन ऑफ ओमेगा एंड के। ओमेगा और के का डायमेंशन क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन के साथ जनरली थीटा रहता है, साइन थीटा मतलब इसके साथ जो भी टर्म रहता है ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये एंगल को। और जो एंगल होता है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, जो एंगल होता है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, मतलब ये जो टर्म है वो डायमेंशन लेस है। याद रखिएगा ये टोटल टर्म डायमेंशन लेस है। ये नहीं सोचिएगा कि ओमेगा डायमेंशन लेस है, ओमेगा डायमेंशन लेस नहीं है, ये टोटल ही टर्म हमारा क्या है? डायमेंशन लेस है। कैसे फाइंड करते हैं? तो देखिए ओमेगा टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बाबू? हो जाएगा हमारा डायमेंशन लेस, यानी हम लिखेंगे ओमेगा टी इक्वल्स टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम जीरो एल जीरो टी जीरो और बाई टी इधर कर दो, तो यानी कि ओमेगा इक्वल्स हो जाएगा एम जीरो एल जीरो और टी माइनस वन। ठीक उसी तरह से के एक्स जो होगा ये भी हमारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा, तो के इक्वल्स टू हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो बाई एक्स, और एक्स का डायमेंशन एल होता है एम जीरो एल जीरो टी जीरो बाई एल वन, और के इक्वल्स टू हो जाएगा एम जीरो एल माइनस वन और टी जीरो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ साथ इसका जो थर्ड एप्लीकेशन है उस और हम लोग मूव करने जा रहे हैं। थर्ड एप्लीकेशन क्या है समझेंगे। थर्ड एप्लीकेशन इसका कहता है कि टू डेराइव द रिलेशन among various physical quantity, कि हमको क्या करना है कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन को डेराइव करना है। ठीक है, जैसे हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले वो फॉर्मूला जो आप क्लास 9 और 10 में पढ़ चुके हैं, फोर्स का लिखाते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे चूंकि आपको पता है कि F बराबर ma होता है, हम उसको ही डराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। हम लोग इसमें देखेंगे कि डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके हम कैसे इस फॉर्मूला पे पहुंच सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये होता है इसमें कि फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन, derive the relation among force, mass and acceleration। देखिए, ठीक है, सिंपल इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कि फोर्स डिपेंड किस पर कर रहा है? मास पावर एक्स मान लेंगे। फोर्स डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन के पावर वाई पे, दोनों को कंबाइन करेंगे हो जाएगा F इक्वल्स टू एम का पावर एक्स ए का पावर वाई। आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे कोई कांस्टेंट आएगा, एम का पावर एक्स ए का पावर वाई। इक्वेशन मान लीजिए 1। हम कुछ नहीं करेंगे, ये के के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, ये के क्या होगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और इस डायमेंशनल एनालिसिस का ये लिमिटेशन भी है कि इस के बारे में कोई सटीक इंफॉर्मेशन हमें नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है, तो देखिए क्या होगा हम लोग इसको डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प से करेंगे, सॉल्व करेंगे। F का क्या हो जाता है? ML T - 2 इक्वल्स टू के छोड़ के चल रहे हैं, लास्ट में लोग वैल्यू को पुट करेंगे। M का पावर x है और एक का डायमेंशन होता है LT - 2 का पावर क्या हो जाएगा? y। तो MLT - 2 इक्वल्स टू m का पावर x, यहाँ से l का पावर y और t का पावर -2y। अब कुछ नहीं करना होता है, लाइक टर्म के पावर को इक्वेट करेंगे, लिखेंगे इक्वेटिंग द पावर ऑफ लाइक टर्म्स। हम लोग लाइक टर्म्स के पावर को क्या करने जा रहे हैं? इक्वेट करेंगे। यहां देखिए, यहां m का पावर कितना है? 1, और यहां m का पावर कितना है? x। तो हो जाएगा x का वैल्यू कितना आ गया? 1। दूसरा देखिए, L का पावर यहाँ 1 है और यहाँ L का पावर y है, तो y इक्वल्स टू भी क्या हो गया? 1। ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, x और y का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुटिंग द
वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। देखिए क्या आ जाएगा, f इक्वल्स टू के m और a, k का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे तो f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ma। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम k का वैल्यू 1 क्यों लेंगे, तो इसके बारे में कोई सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम k का वैल्यू क्या लेते हैं, ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। डिराइव द रिलेशन अमंग देम। कहता है कि एनर्जी है, एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, या काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रहा है मास पे, और एनर्जी डिपेंड कर रहा है किस पे, वेलोसिटी पे। हमको क्या करना है कि इसके बीच का रिलेशन को डराइव करना है। ठीक है, के का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 1/2 यूज करेंगे। देखिए हो जाएगा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m का पावर x v का पावर y, और E इक्वल्स टू k m का पावर x और v का पावर y, इक्वेशन नंबर 1। डायमेंशन का यूटिलाइज करेंगे, एनर्जी का होता है ml2 t-2 इक्वल्स टू k रहने दीजिए, m का पावर x, और वेलोसिटी का होता है lt-1 का पावर y। ml2 t-2 इक्वल्स टू k, m का पावर x हो गया, l का पावर y और t का पावर -y। अब हम क्या करेंगे कि इस लाइक टर्म के पावर को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग द पावर ऑफ लाइक टर्म्स। तो क्या हो जाएगा, m का पावर यहाँ 1 है और उधर m का पावर x है, यानी कि x इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया। दूसरा यहाँ l का पावर 2 है, वहाँ l का पावर क्या है, y, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1। क्या आ जाएगा, E इक्वल्स टू k का वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 m और v²। देखिए काइनेटिक एनर्जी का भी यही फॉर्मूला होता है, E इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग थोड़ा सा टाइम पीरियड का क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन length of pendulum and acceleration due to gravity। derive relation among them। देखिए कहता है कि टाइम पीरियड, यहां पर जो k का वैल्यू हम लोग लेंगे वो 2π यूज करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि जो टाइम पीरियड है वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और साथ ही साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। हम क्या करेंगे, t इक्वल्स टू k, l का पावर x और g का पावर y, इक्वेशन नंबर 1 लगाइए। m0 l0 t0 इक्वल्स टू k रहने देते हैं, लास्ट में इसका वैल्यू 2π यूज करेंगे। l का पावर x और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है lt-2 का पावर y। यहाँ हो जाएगा m0 l0 t0 इक्वल्स टू l का पावर x, l का पावर y, t का पावर -2y। देखिए m0 l0 t0 इक्वल्स टू l का पावर x प्लस y और t का पावर -2y। अब हम लोग इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग द पावर ऑफ लाइक टर्म्स
इक्वेटिंग द पावर ऑफ लाइक टर्म्स, इक्वेट कीजिए, m तो है नहीं, l तो हो जाएगा l का पावर 0 इक्वल्स टू l का पावर x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया 0। दूसरा देखिए, नहीं सॉरी t टाइम पीरियड है ना, तो t का पावर 1 हो जाएगा, सॉरी t का पावर 1 हो जाएगा क्योंकि टाइम पीरियड है। तो यहाँ से हो जाएगा t का पावर 1 इक्वल्स टू -2y, यानी कि 1 इक्वल्स टू -2y, यानी कि y इक्वल्स टू -1/2। इस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए, तो x -1/2 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू क्या आ गया 1/2। वैल्यू यहाँ पुट करेंगे x और y का, किसमें 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1, क्या आ जाएगा t इक्वल्स टू 2 पाई, के का वैल्यू लगा दे रहे हैं, l का पावर 1/2 और g का पावर -1/2। तो t इक्वल्स टू, इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं √L/g, और टाइम पीरियड का यही फार्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, सेम काम करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। लिखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, derive a relation among them। हमको क्या करना है कि इसके बीच में रिलेशन को डराइव करना है। सिंपल करेंगे, बोल रहा है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का पावर z। तीनों को कंबाइन करेंगे, F इक्वल्स टू m का पावर x, v का पावर y और r का पावर z। F इक्वल्स टू k, m का पावर x, v का पावर y और r का पावर z। जो काम कर रहे थे वही हम यहाँ तक कंटिन्यू कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, अब डायमेंशन का यूज करेंगे। ठीक है, LHS और RHS में, LHS हमारे पास है mL/t-2 इक्वल्स टू, क्या छोड़ दीजिए, m का पावर x, वेलोसिटी का होता है L/t-1 का पावर y, और ये रेडियस है तो रेडियस भी एक टाइप का लेंथ ही है, L का पावर z हो जाएगा। यहाँ से mL/t-2 इक्वल्स टू m का पावर x, L का पावर देखिए ये y हो जाएगा प्लस z ये वाला, और t-y इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिएगा, जो मान नहीं छोड़िए, हम लोग डायरेक्ट इक्वेट करते हैं। लिखेंगे इक्वेटिंग द पावर ऑफ लाइक टर्म, जो लाइक टर्म है उसके पावर को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। कीजिए, m का पावर 1 है और m का पावर x है, यानी x इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 1। दूसरा लगाइए, l का पावर यहाँ 1 है और यहाँ l का पावर y प्लस z है, यानी कि y प्लस z इक्वल्स टू क्या आ गया 1। तीसरा लगाइए, t का पावर -2 और t का पावर -y है, यानी कि y बराबर -y बराबर -2, माइनस कटेगा तो y इक्वल्स टू क्या आ गया 2। यही यहाँ पुट कर दीजिए, तो 2 प्लस z इक्वल्स टू 1, तो z इक्वल्स टू -1 होगा। कुछ नहीं कीजिए, x y z का वैल्यू को पुट कीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x y एंड z इन इक्वेशन 1 वी गेट। देखिए f इक्वल्स टू हो जाएगा, k का वैल्यू 1 ले लेंगे तो m हो गया, m का पावर 1, वेलोसिटी v का पावर 2, y का वैल्यू 2 है ना, और z r का पावर -1। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं mv²/r, और यही आपका होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन के टाइप को थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के टाइप को थोड़ा सा चेंज करेंगे, फिर देखेंगे। जैसे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि इफ
force F, length L and time T be considered fundamental quantity, fundamental unit, then unit of mass will be, इस बार क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर हम लोग फोर्स, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लें तो फोर्स, मास और फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म्स में मास का डायमेंशन क्या होगा। एक्चुअली में मास जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है और मास, लेंथ और टाइम के टर्म में हम लोग फोर्स का डायमेंशन को फाइंड करते थे। लेकिन इस बार क्वेश्चन ये है कि हम क्या करें कि फोर्स को ही फंडामेंटल क्वांटिटी मान लें, हम लेंथ को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लें, हम टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लें, तो मास का डायमेंशन क्या होगा। सिंपल है, उसी तरीके से बनाएंगे। बोलता है कि मास किस पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स पर, पावर x लगा देंगे। मास किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर, पावर y लगाएंगे। मास किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर, पावर z लगाएंगे। तीनों को कंबाइन करेंगे, m f का पावर x, l का पावर y और t का पावर z हटाएंगे। प्रोपोर्शनल साइन को किए कोई कांस्टेंट आएगा, इसका वैल्यू 1 देंगे, fx, ly और tz। ठीक है, आइए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे। यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस क्या होगा देखिए। जब डायमेंशनल एनालिसिस यूज करेंगे, m का पावर 1 है इक्वल्स टू, k रहने दीजिए, k छोटे चल रहे हैं ना। f का होता है m l t माइनस 2 पावर x, l y और t का पावर z। ठीक है, यहाँ से m1 तो l को 0 कर देते हैं, t को भी 0 कर देंगे। m का पावर x है, l का पावर x हो जाएगा यहाँ से और यहाँ ऐड होके y हो जाएगा और t का पावर माइनस 2x प्लस z। अब से फिर से वही काम करेंगे, इक्वेटिंग पावर ऑफ लाइक टर्म क्या होगा देखिए। m का पावर 1 है इक्वल्स टू m का पावर x है, यानी कि x इक्वल्स टू आ गया 1। नेक्स्ट l का पावर 0 है और l का पावर आपका है x प्लस वाई, x प्लस वाई, यानी कि 0 इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस वाई, यानी कि x का वैल्यू है ना 0 इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, यानी y इक्वल्स टू क्या आ गया -1। नेक्स्ट देखिए z निकालते हैं, t का पावर 0 इक्वल्स टू t का पावर है आपका -2x प्लस z, तो 0 इक्वल्स टू -2x प्लस z, यानी कि 0 इक्वल्स टू हो जाएगा -2 प्लस z, यानी z इक्वल्स टू क्या आ गया 2। कुछ नहीं कीजिए, x का वैल्यू आपके पास है, y का वैल्यू आपके पास है, z का वैल्यू आपके पास है, आप उठा के पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू 1 लेंगे, वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगा, m इक्वल्स टू f l का पावर -1 और t का पावर 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, f l -1 और t 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस टॉपिक पे बेस्ड, सेम है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि इफ द एनर्जी, वेलोसिटी एंड फोर्स, इफ द एनर्जी E है ना, वेलोसिटी V एंड फोर्स F be considered as fundamental quantity, then the dimension of mass will be,
सेम क्वेश्चन जो पिछला वाला हम लोग क्वेश्चन किए वैसा ही है कि एनर्जी, वेलोसिटी और फोर्स को हम लोग क्या मान रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, तो मास का डायमेंशन क्या होगा। देखिए उसी तरह से m हो जाएगा e का पावर x, m हो जाएगा v है ना, v का पावर y, और m हो जाएगा f का पावर z। कंबाइन कीजिएगा m इक्वल्स टू k e का पावर x, v का पावर y और f का पावर z, इक्वेशन नंबर 1 मानिए। हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन का यूटिलाइज करेंगे। m इक्वल्स टू हो जाएगा, एनर्जी का होता है mL2t-2 का पावर x, वेलोसिटी का होता है L-t-1 का पावर y, और फोर्स का होता है mL-t-2 का पावर z। देखिए यहाँ क्या है, m L0 t0 कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा m का पावर x, l का पावर 2x और t का पावर -2x, l का पावर y, t का पावर -y, m का पावर z, l का पावर z और t का पावर -2z। क्या किया, पावर को लगाएं। अब एक साथ करेंगे, m L0 t0 इक्वल्स टू m का पावर, देखिए यहाँ x है और यहाँ z है, हो जाएगा x प्लस z, l 2x है प्लस l y है प्लस l z है, t लगाइए तो t का पावर यहाँ -2x है, यहाँ -y है, यहाँ -2z है। अब क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, लिखेंगे इक्वेटिंग द पावर ऑफ लाइक टर्म्स, इक्वेटिंग द पावर ऑफ लाइक टर्म्स। क्या हो जाएगा, यहाँ m का पावर 1 है, यहाँ m का पावर x प्लस z है, यानी कि आपका हो जाएगा x प्लस z इक्वल्स टू 1। चलिए एक वैल्यू मिला। दूसरा इक्वेट कीजिए, l का पावर 0 इक्वल्स टू 2x प्लस y प्लस z, यानी कि 0 इक्वल्स टू हो जाएगा 2x प्लस y प्लस z, रहने दीजिए अभी। t का इक्वेट कीजिए, t का पावर 0 इक्वल्स टू हो जाएगा -2x माइनस वाई माइनस 2z, तो 0 इक्वल्स टू -2x माइनस 2z माइनस वाई, 0 इक्वल्स टू देखिए यहाँ से -2 कॉमन लीजिएगा, हो जाएगा x प्लस z माइनस वाई, तो 0 बराबर हो जाएगा -2 इंटू एक्स प्लस जेड का वैल्यू मेरे पास आया है 1, पुट करेंगे -y, तो y इक्वल्स टू आपके पास आ गया 2। एक काम करते हैं ना, 0 इक्वल्स टू इसको आगे बढ़ाइए, तो 2x को क्या हम x प्लस x लिख सकते हैं, x प्लस जेड प्लस वाई, तो 0 इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस जेड का वैल्यू 1 और y का वैल्यू है 2 है ना, -2 है, ये -2 था, इधर -2 हो जाएगा ना, -2, तो 0 इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस 1 में से 2 गया, तो x इक्वल्स टू आपके पास आ गया 1। ठीक है, यहाँ से पुट कीजिए, z का वैल्यू मिल जाएगा, तो 1 प्लस जेड इक्वल्स टू 1, यानी कि z इक्वल्स टू क्या आ गया 0। अब क्या कीजिएगा, तो x, y और z का वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन इक्वेशन 1, क्या होगा, m बराबर k का वैल्यू 1 कर दीजिए, e है, e का पावर 1, तो e का पावर 1 हो जाएगा। दूसरा है v का पावर y है, तो v का पावर आपका -2 है ना, -2 आया था, -2 और z का पावर 0 है, तो f का पावर 0, यानी कि m इक्वल्स टू हो जाएगा e v -2, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस से इतना ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग 2 वीडियो में तीनों जो इसका एप्लीकेशंस है वो तीनों को देखें, पहला से ज़्यादा नहीं, 2 ही क्वेश्चन जनरली आता है कि 1 न्यूटन को आप कन्वर्ट कीजिए डायन में, और दूसरा है कि 1 जूल को आप कन्वर्ट कीजिए अर्ग में। उसके बाद हम लोग दूसरा चले कि चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग चेक किए और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आज किए, और साथ ही साथ जो तीसरा एप्लीकेशन था उसको भी हम लोग देखें। ठीक है, थोड़ा सा ये पार्ट बच रहा है, उसके बाद डायमेंशन एनालिसिस हमारा खत्म हो जा रहा है, इसको भी फिनिश कर देते हैं कि लिमिटेशंस क्या क्या है डायमेंशन एनालिसिस के। तीन चार पॉइंट हैं लिमिटेशंस में, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं इस वीडियो में। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, क्या क्या लिमिटेशंस है। सबसे पहला है कि इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन
अबाउट के। सेकेंड है कि इट फेल्स व्हेन इक्वेशन कंटेनिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लाइक v इक्वल्स टू u प्लस 80। तीसरा है इट फेल्स व्हेन इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चौथा है इट फेल्स व्हेन इक्वेशन कंटेनिंग लॉगरिथम। ठीक है, तो इसका जनरली 4 लिमिटेशंस हैं। सबसे पहला जैसे हम लोग देख रहे थे कि जब हम लोग इक्वेशन को डेराइव कर रहे थे तो जो k था उस k का कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं आ रहा था। k का वैल्यू कहीं हम लोग 2π यूज़ कर लिए, कहीं हम लोग हाफ यूज़ कर लिए, कहीं हम लोग 1 यूज़ किए। तो उस k के बारे में सटीक इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन ये डायमेंशनल एनालिसिस में हमें नहीं मिल पाता है। दूसरा इसका जो लिमिटेशंस है वो ये है कि जहाँ भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन का केस आते हैं इक्वेशंस में, जैसे v इक्वल्स टू यू प्लस 80, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो उस सिचुएशंस में भी ये कंडीशन हमारा फेल कर जाता है। वहाँ भी उस टाइप के इक्वेशन को हम लोग डेराइव नहीं कर सकते डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से। तीसरा जो है वो उस टाइप का इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगे हों, जैसे साइन थीटा लगा हो, कॉस थीटा लगा हो, तो उस सिचुएशंस में भी हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से इक्वेशन को डेराइव नहीं कर सकते। और लास्ट है कि ये तब भी फेल करता है जब कोई इक्वेशन हमारा लॉगरिथम या लॉग को कंटेन करता है। ठीक है, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग इतना ही रखेंगे।